छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत का एक ऐसा वीर जिसने मुगलों को बार बार हार का मुंह दिखाया, जिन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया, मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया, जिन्हें भारतीय स्वाधीनता संग्राम में नायक के रूप में स्मरण किया जाने लगा, जिनके नाम से आज भी भारत का हर व्यक्ति गर्व से कहता है कि मैं शिवाजी महाराज की मिट्टी से हूँ। ये बात है 19 फरवरी 1630 की, जब शिवनेरी दुर्ग में मराठा शासन के संस्थापक एवं शक्तिशाली सामंत शाहजी राजे भोंसले एवं जाधव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली उनकी पत्नी जीजाबाई ने भारत देश के इतिहास के महान वीर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया शिवा, जो आगे चल के महान राजा छत्रपति शिवाजी के नाम से जाने जाने लगे। शिवाजी के पिता शाहजी राजे ने बीजापुर सल्तनत में सैन्य सेवाएं की थी। सोचा गया था कि शिवाजी भी आगे चल के यही करेंगे, लेकिन शिवाजी के अदम्य साहस एवं कूटनीति ने आने वाले भारत के लिए महान गौरव गाथा लिख दी। शिवाजी ने अपना बचपन माँ जीजाबाई से हिंदू धार्मिक कथाएं एवं गुरु दादोजी कोंडदेव से युद्ध कौशल और नीति शास्त्र सीखते हुए बिताया। वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को गहराई से समझने लगे थे। उनके हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो उठी थी। उन्होंने आदिल शाह और मुगलों के अधीन कार्य करना स्वीकार नहीं किया और 1646 में उनके सैन्य वर्चस्व का आरंभ हुआ। उस समय बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान था। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले में वे मावलों को बीजापुर के खिलाफ संगठित करने लगे और अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। सबसे पहला दुर्ग था रोहिदेश्वर का दुर्ग और अपनी कूटनीति से उन्होंने उसके बाद तोरना का दुर्ग, राजगढ़ का दुर्ग, चाकन के दुर्ग, कोंडना के दुर्ग पर अधिकार किया। शिवाजी महाराज की इस साम्राज्य विस्तार की नीति से परेशान होकर आदिल शाह ने जय सिंह को भेजकर शिवाजी के 23 किलों पर कब्जा कर लिया और पुरंदर के किले को नष्ट कर दिया। शिवाजी के साथ संधि हुई और संधि की शर्तों को मानते हुए उन्हें अपने पुत्र संभाजी को जय सिंह को सौंपना पड़ा। बाद में शिवाजी महाराज के विश्वास के सरदार और बाल मित्र तानाजी मालुसरे और उनके मावलों ने ये किला एक चढ़ाई में जीत लिया। इस लड़ाई में तानाजी को वीर मरण प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर कोंढाणा का दुर्ग जीता। इसलिए शिवाजी महाराज ने गढ़ आला पण सिंह गेला, मतलब दुर्ग मिला पर सिंह गया, ये वाक्य उच्चारे थे। तानाजी के सम्मान में उन्होंने कोंढाणा का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया था। अपनी कूटनीति से शिवाजी ने सूपा और पुरंदर का दुर्ग में फिर से अधिकार प्राप्त कर लिया। 1647 ईस्वी तक वे चाकन से लेकर नीरा तक के भूभाग के भी अधिकारी बन चुके थे। शिवाजी पहले हिंदुस्तानी शासक थे जिन्होंने नौसेना की अहमियत को पहचाना और अपनी मजबूत नौसेना का गठन किया। उन्होंने महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की रक्षा के लिए तट पर कई किले बनाए, जिनमें जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग शामिल थे। इसी बीच आदिल शाह ने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बना लिया और इस शर्त पर मुक्त किया गया कि वे शिवाजी महाराज पर लगाम कसेंगे। शिवाजी ने 4 वर्ष कहीं आक्रमण नहीं किया, लेकिन ये समय उन्होंने सेना संगठित करने में लगाया और दक्षिण पश्चिम में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दक्षिण राज्यों को अपने स्वराज में शामिल किया। 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने के बजाय उस पर ही धावा बोल दिया। उनकी सेना ने ढेर सारी संपत्ति के साथ कई घोड़े और हाथी लूट लिए। औरंगजेब आगरा लौटने पे मजबूर हो गया।
और इधर 1659 में अफजल खान ने 1,20,000 सैनिकों के साथ बीजापुर में आक्रमण कर दिया। मंदिरों को नष्ट करता हुआ वो सतारा पहुंचा और छल से शिवाजी को मारने के लिए संधि प्रस्ताव भेजा। लेकिन शिवाजी ना सिर्फ बल और साहस बल्कि बुद्धि और कूटनीति के ज्ञानी थे। उन्हें पता था कि संधि वार्ता में क्या होने वाला है। अफजल खान ने अपनी कटार से शिवाजी पे वार किया। बचाव में शिवाजी ने अपने से दुगुने आकार के अफजल खान को अपनी वागनखों से उसका पेट चीर के मार दिया। सन 1662 में शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच हुई संधि के अनुसार शिवाजी को स्वतंत्र शासक की मान्यता मिली। शिवाजी की सेना में इस समय तक 30,000 पैदल और 1,000 घुड़सवार हो गए थे। शिवाजी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से औरंगजेब ने शाइस्ता खान को 1,50,000 फौज लेकर दक्षिण की ओर भेजा। शिवाजी ने अपने 350 मवलों के साथ उन पर हमला कर दिया। शाइस्ता तो खिड़की के रास्ते बच निकलने में कामयाब रहा, पर उसे अपनी 4 उंगलियों से हाथ धोना पड़ा। शिवाजी ने ये युद्ध भी जीत लिया और औरंगजेब कुछ नहीं कर सका। 1664 में शिवाजी ने 4,000 की सेना के साथ 6 दिनों तक सूरत के धनाढ्य व्यापारियों को लूटा। इससे परेशान होकर औरंगजेब ने जय सिंह को आक्रमण करने भेजा। इस युद्ध में शिवाजी को हानि होने लगी और हार की संभावना को देखते हुए शिवाजी ने संधि का प्रस्ताव भेजा। जून 1665 में हुई इस संधि में तय हुआ कि शिवाजी 23 दुर्ग मुगलों को दे देंगे और इस तरह उनके पास केवल 12 दुर्ग बच जाएंगे। लेकिन औरंगजेब ने छल से शिवाजी को नजरबंद कर दिया और उन पर 5,000 सैनिकों के पहरे लगा दिए और केवल 9 साल के संभाजी को कैद कर लिया। लेकिन अपने अदम्य साहस और युक्ति के साथ शिवाजी और संभाजी दोनों वहां से मिठाई की टोकरियों में छुपकर भागने में सफल रहे। सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतराल में उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। इसी दिन शिवाजी ने महाराष्ट्र में हिंदू राज्य की स्थापना की और राज्याभिषेक के बाद उनको छत्रपति की उपाधि मिली। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में ये पहला हिंदू साम्राज्य था। उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की और राजधानी के रूप में रायगढ़ के साथ एक राज्य का निर्माण करवाया। आने वाले समय में मराठा साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया। 3 अप्रैल 1680 को तबीयत बिगड़ने की वजह से शिवाजी का देहांत हो गया। लेकिन शिवाजी के वीर पुत्र राजा संभाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने 9 साल युद्ध करते हुए अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी। शिवाजी की मृत्यु के समय मराठाओं के पास 300 दुर्ग, 40,000 घोड़े, 50,000 सैनिक और पश्चिम तट के पास बहुत बड़ी नौसेना भी थी। शिवाजी एक अच्छे सेना नायक के साथ एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। उनको गुरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता है। उन्हें माउंटेन रैट भी कहकर पुकारा जाता था क्योंकि वे अपने क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और कहीं से कहीं निकलकर अचानक ही हमला कर देते थे और गायब भी हो जाते थे। शिवाजी एक समर्पित हिंदू होने के साथ साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। उनके साम्राज्य में मुसलमानों को पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। कई मस्जिदों के निर्माण के लिए शिवाजी ने अनुदान दिया। उनके मराठा साम्राज्य में हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों और फकीरों को भी पूरा सम्मान प्राप्त था। उन्होंने मुस्लिमों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखा। उनकी सेना में 1,50,000 योद्धा थे, जिनमें से करीब 67,000 मुस्लिम थे। धर्म के साथ साथ शिवाजी ने महिलाओं को भी ऊंचा स्थान दिया था।
उन्होंने महिलाओं के प्रति किसी तरह की हिंसा या उत्पीड़न का पुरजोर विरोध किया और अपने सैनिकों को सख्ती से निर्देश दे रखा था कि किसी गांव या अन्य स्थान पर हमला करने की स्थिति में किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। महिलाओं को हमेशा सम्मान के साथ लौटा दिया जाता था। अगर उनका कोई सैनिक महिला अधिकारों का उल्लंघन करता पाया जाता था तो उसको कड़ी सजा मिलती थी। एक बार उनका एक सैनिक एक मुगल सूबेदार की बहू को ले आया था। उसने सोचा था कि उसे शिवाजी को भेंट करूंगा तो वे खुश होंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। शिवाजी ने उस सैनिक को खूब फटकारा और महिला को सम्मान के साथ उसके घर पहुंचा कर आने को कहा। ऐसे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत देश के गौरव, आन, बान और शान। शिवाजी देश के महानायक हैं। आज उनके नाम पे स्टेशन, चौक, चौराहों के नाम हैं। हर कोई उनका नाम जानता है, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि क्या आज हमारे अंदर भी शिवाजी जिंदा है? क्या हमारे अंदर शिवाजी के गुणों का अंश है? उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वराज, सम्मान, धर्म, देश की रक्षा में न्योछावर किया। बचपन में रामायण और महाभारत सुनते हुए बड़े हुए और आजीवन धर्म का सम्मान किया। अपना सिर हमेशा ऊंचा रखा और बड़े से बड़े शत्रु को भी मार गिराया। क्या आज का इंसान सिर्फ उनके नाम पे गर्व करना जानता है या खुद अपने भीतर एक शिवाजी को देखता है? क्या वो जीजाबाई की तरह अपने आने वाली पीढ़ी को धर्म का ज्ञान देता है? क्या शिवाजी की तरह स्त्री का सम्मान करता है? क्या उनकी तरह कभी हार नहीं मानने और बड़े से बड़ी विपत्ति से जीतने का साहस रखता है? क्या अपने देश के लिए सच और साहस का साथ देता है? आज कसम लीजिए कि शिवाजी सिर्फ किताब और नाम मात्र में नहीं बल्कि हमारे आचरण में भी रहेंगे और इसी तरह ना सिर्फ इतिहास में बल्कि हमेशा के लिए भारत के बच्चे बच्चे के अंदर अमर रहेंगे। जय हिंद।